नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस देश में के अंदर मोदी और शाह ने एक दुकान लगा रखी है। उसमें बिक सको तो बिक लो और लूट सको तो लूट लो, यानी कि लूट मचा दिया है मोदी शाह ने मिल करके। और ऐसी लूट मचाई है कि वह किसी और चीज का नहीं, किसी सामान का नहीं, वह देश के लोकतंत्र का जो अभिन्न अंग, इस देश की जड़ जो है, उसकी लूट मची। और इन दो नेताओं ने मिलकर मचा रखा है। यह दिखा रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर इस देश की जड़ों को खोद करके ही दम लेंगे। और इसमें यह नेता सब शामिल है। जिन नेताओं को प्रतिनिधित्व तो सौंपा गया था इस देश का 543 सांसद, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर बैठकर 140 करोड़ से अधिक के लोगों का भाग्य का फैसला और भविष्य का फैसला करते हैं, सब बिक रहे हैं। इस देश की लोकतंत्र की खूबसूरती जो थी, वह खूबसूरती विपक्ष से थी, जो सत्तारूढ़ से सवाल पूछता था। लेकिन ऐसा राजा आया कि जिसे सवाल मंजूर नहीं, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना हो, यानी कि आप सवाल पूछने वाले काम करोगे तो आपके साथ जो भी होगा आपने सोचा नहीं होगा। अब ऐसे में जब लूट मची ही है तो इंडिया गठबंधन ही टारगेट में रहेगा, लाजमी है, बाकी तो साथ है ही। तो जो एनडीए गठबंधन के हैं उन पर शिकंजा कस के रखना है। जो एनडीए गठबंधन के घटक दल थे, छोटों को तो कभी भी दबा दिया जाएगा। जो बड़े थे, दो नानी नीतीश नायडू, इन पर शिकंजा कस लिया, और शिकंजा कस लिया तो बाकी का दमन कर लिया इंडिया गठबंधन का। नोट में बहुत ताकत होती है और नोट अच्छे अच्छे लोगों के नियत को बदल देता है, डोल जाती है। ममता बनर्जी का भी यही हुआ, केजरीवाल का भी यही हुआ, उद्धव ठाकरे शरद पवार का भी यही हुआ, और अब अखिलेश यादव और डीएमके। बाकी 293 जो एनडीए के थे वह तो पहले से बिके थे, उसमें बिकने का क्या जरूरत था, पहले ही बिके हुए थे वो। अब ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया गठबंधन का तो गेम ओवर हुआ ही, चंद्रबाबू नायडू का भी गेम ओवर हो गया और 16 सांसद नहीं बचेंगे, टूट बड़ी है। चंद्रबाबू नायडू का गेम ओवर, यानी कि खेल खत्म है। 16 सांसद उनके नहीं बचेंगे, टूट बहुत बड़ी है, निश्चित 100% आप कह सकते हैं इसे। और वही बार्गेनर थे एनडीए गठबंधन के, क्योंकि उनके 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद बहुत अहम इस सरकार के लिए थे। तो ऐसे में उनके ऊपर लगाम लग गया कि आप या तो भाजपा में विलय कर लो और या तो सामना करने को तैयार रहो। अब विलय करेंगे तो समस्या में, और नहीं करेंगे तो जेल में। अब फैसला उन्हें करना है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि डीएमके के 22 सांसद चुनाव हार गए
तो अकल ठिकाने आ गई। 5 साल अब कैसे चलेगा, बादशाहत 5 साल कैसे चलेगा नोट के बगैर। तो उन्होंने संपर्क साध लिया। तो उनका संपर्क जो हो गया, तो उसके लिए मैंगलोर को चुना गया गेस्ट हाउस। कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि मैंगलोर के गेस्ट हाउस में डील हुई। रकम कितनी है वो बात की बात है, फ्री में तो हो ही नहीं होगी। 22 सांसदों की एंट्री होते ही इंडिया गठबंधन के तो 22 टूट ही गए। लेकिन कुछ ही दिन पहले अभी स्टालिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम डिलिमिटेशन पर सरकार का साथ नहीं देंगे। और पिछली बार जब डिलिमिटेशन आया था तो उन्होंने ही आंदोलन छेड़ दिया था। लेकिन अब डिलिमिटेशन अच्छा है, नोट मिलने के बाद में सब कुछ अच्छा हो जा रहा है। तो नोट के चक्कर में क्या इस देश के लोकतंत्र को बेचा जा रहा है? तो इंडिया गठबंधन से 22 सांसद डीएमके के टूट चुके हैं और वह भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह के दुकान में बिकने के लिए चले गए हैं। मोदी शाह के दुकान में बिकने के लिए चले गए हैं और वहां नोटों का बंडल है मोदी शाह का। मोदी शाह ने दुकान खोल रखी है। जितना लूट मचा हुआ है, जितना लूटना है लूट लो और हमारे साथ आ जाओ। तो डीएमके भी उस दुकान में पहुंच गई और नायडू को उस दुकान से बाहर खदेड़ा जा रहा है 16 कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, चल भाग। और हमारा सामना करने के लिए तैयार रहा। या तो फ्री फंड में अब कोई बार्गेनिंग नहीं और कुछ भी नहीं मिलेगा, जो टुकड़े फेंकेंगे ले लो और नहीं फेंकेंगे तो चुपचाप कोने में पड़ेगा। यह हालत चंद्रबाबू नायडू की हो गई, जो मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे। दूसरा अहम चीज यह है कि दूसरा सहयोगी दल नीतीश की पार्टी के भाषा कुछ दिन से बदल गए थे। बयान बहुत जबरदस्त आ रहे थे, सराहना भी सुर्खियां भी दोनों बटोरे जा रहे थे। ललन सिंह यादव कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी गलत फहमी में ना रहे, हमारे समर्थन से बिहार से लेकर दिल्ली तक सरकार है। और संजय झा कहते अपने लेख में कि कांग्रेस से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, इंडिया गठबंधन से नीतीश कांग्रेस की वजह से नहीं आते। पहली बार इंडिया गठबंधन का नाम लिया था उन्होंने, नहीं तो इंडी कहते हैं। जैसे लगा कि अब खेल पलटने वाला है। ऐसे में सिकंजा कस गया, बैठक हुआ। बैठक में पार्टी को बचाए रखना पहली प्राथमिकता है और एनडीए छोड़ के जाने के लिए कहीं स्पेस नहीं है, क्योंकि कोई गठबंधन बचा ही नहीं। इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। जब जरूरत थी तब दोनों नहीं आए या इन्हें आने से रोक दिया गया। उस लाइन में कतार में जो खड़े थे रोकने वाले, ममता, केजरीवाल और शरद पवार, यह 3 लोग दीवार बन के थे कि एनडीए से तुम आ नहीं सकते, तुम इधर आए तो इधर से हम उधर चले जाएंगे, तो तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं होगा। यह दीवार लगातार चलता रहा और इसी दीवार में फंसा रहा। और कांग्रेस यह सोचती रही कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, सबको साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन सबके सब दगाबाज है। तब पता चला जब नीतीश और नायडू को प्रधानमंत्री का ऑफर पेश किया गया, तब पता चला कि यहां तो 240 में है ही नहीं, उनके आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इधर से पर्दे के पीछे से उधर समर्थन दिया जा रहा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम रहते हुए उसी अडानी के पास जा रही थी धन के लिए, चंदे के लिए। जिस अडानी की केंद्र में सरकार चल रही है, जिसके मैनेजर मोदी जी हैं या मोदी जी के मैनेजर अडानी है, मैं नहीं जानता, विपक्ष अलग अलग तरह से संबोधित करता है।
लेकिन सरकार तो उद्योगपतियों की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसी के हिसाब से कानून और यह डिलिमिटेशन वन नेशन भी उसी के लिए लाया जा रहा है। यानी कि इस देश के दो व्यापारी, एक पीएम और एक राष्ट्रपति है, और बाकी सब चेहरे मुखौटे हैं। अब ऐसे में कुछ अहम सवाल उठते हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना विस्तार से बहुत जरूरी है। कहते हैं मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। तो इंडिया गठबंधन को एक विकल्प समझ करके टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, उद्धव ठाकरे शिवसेना, शरद पवार एनसीपी, समाजवादी पार्टी, सबको वोट दिया था और सब के सब उसी व्यापारी के पास चले गए जो नोटों का बंडल रख करके और कह रहा है, दुकान लगाया, कह रहा है लूट मची है, लूट लो जितना लूटना है और हमारे खेमे में आ जाओ। सब उसी दुकान पर पहुंच गए, कोई सीधा और कोई घुमा कर, लेकिन सब लाइन वही लगा रखे हैं। अब ऐसे में यह एक सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत, और कांग्रेस इनके ऊपर विश्वास करके अलग थलग अकेली पड़ी हुई है। यानी कि अकेले मोर्चा कांग्रेस को लेना है इस सरकार से और इन सभी नेताओं से। अब जनता फैसला करे कि फिर इन्हीं क्षेत्रीय दलों को मजबूत करना है या जिसने इस देश को, लोकतंत्र को स्थापित किया और संविधान को बनाया, उसे मजबूत करना है। फैसला उसके हाथ है। नहीं तो ऐसे ही यह नेता बिकते रहेंगे और ऐसे ही दमन होता रहेगा। न तो शिक्षा स्वास्थ्य होगा, न तो महंगाई कम होगी और न ही आप स्वतंत्र होंगे कुछ भी बोल पाने के लिए।